गाड़ी में बैठ जाते हैं या यहाँ डर भी होता है भी किसी आदमी को भी ना मार दें। ये एक रक्षा के अंदर ना सिंह फंसा के ऊपर उठा दी थी, बच गए वो तो। ये गौशाला हम 10 या 12 साल से चला रहे हैं। गौशाला वाले आपके हिसाब से क्या काम करते हैं? गौशाला वाले क्या करते हैं जी, क्या बताएं, हमें तो पता नहीं इस बात का। गौशाला वाले तो भाई साहब ठीक है, चंदा वो तो इकट्ठा करते हैं। अब ये पता चंदा कहाँ जाता है वो। ट्रैफिक जाम हो जाती है, हाँ जी, कोई किसी की टक्कर लग जाती है आपस में, कभी कुछ। तो जैसे अभी आपने देखा कि शहर भर में जगह जगह पर आपने गायों का प्रकोप देखा है। कहीं पर लोगों को परेशानी हो रही है, कहीं पे सड़क के बीच में गाय बैठी होती है, कहीं पर आके किसी को टक्कर मार देती है, भागती दौड़ती रहती है शहर के बीच में। तो इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। शांति नगर में जो गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला, उनके प्रधान अनिल कुंडू जी से हम बातचीत करेंगे और जो हमारे सवाल हैं उनसे पूछेंगे। पहले तो इनका स्वागत करता हूँ सर आपका हमारे। नमस्कार जी, पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़ का स्वागत करता हूं हमारी गौशाला में पहुंचने के लिए, और एक जो गौ माता कहते हैं उनका मुद्दा उठाने के लिए मैं इनका सिटी बिग न्यूज़ का स्वागत करता हूं। पहले तो थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है। जो हम शहर भर में देखते हैं गायों को, ये सिर्फ लोगों की ही प्रॉब्लम नहीं है, इससे गायें भी परेशान होती है, वो जगह जगह पर कचरा खाती है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि पहले तो आप गौशाला के बारे में बताएं कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं और किस तरह से गौशाला को मैनेज करते हैं। ये गौशाला हम 10 या 12 साल से चला रहे हैं और हमारा काम है सिर्फ ट्रीटमेंट का, यानी कि कोई गाय एक्सीडेंट होगी या कहीं पे बीमार है उसको हम उठा के लाते हैं गौशाला में और डॉक्टरों की देखरेख में उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। या मौके पे कोई गाय का वहीं ट्रीटमेंट हो सकता है तो हम कोशिश करते हैं वहीं भी हो जाए, क्योंकि हमारा भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हम पूरे शहर को इतना संभाल सके, क्योंकि जगह जगह आईसीयू और भी खुले हुए हैं। हम कोशिश करते हैं जितना हमसे बन सके हम करते हैं। और इसका मैनेज का जो सवाल है, जैसे एक्सीडेंटल गायें जहाँ से हम उठा के लाते हैं, जो फ़ोन करने वाले लोग होते हैं वो ही इस गौशाला को चलाते हैं, वो ही यहाँ पे दान करते हैं। वो खुद हमसे पूछते हैं दवाई चाहिए क्या चाहिए, वो खुद फ़ोन करके पूछते हैं। नहीं हम डोर टू डोर किसी से चंदा मांगने जाते हैं ना बात, वो लोग खुद जो हम उनको रिलीफ देते हैं गाय के बारे में। जब रात को भी फ़ोन करते हैं तो हम जाते हैं, जैसे 14 सेक्टर का भी मामला था तो सुबह वो आए तो उन्होंने दवाइयाँ दान करी। ये गौशाला ऐसे ही चलती है, जो हरा चारा सब कुछ है वो उन लोगों के कारण ही सब कुछ आता है। तो ट्रीटमेंट के लिए आपने प्रोफेशनल डॉक्टर्स रखे हुए सर? जी, यदि हमारी टीम यहाँ डॉक्टरों की है, जैसे हमारे महावीर सैनी डॉक्टर है वो करते हैं। यदि बहुत ज़्यादा यदि सीरियस केस है, हमारे पे नहीं हो पाता, हमारी जो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है हम उसमें डॉक्टरों की देखरेख में ट्रीटमेंट कराते हैं और वहाँ के डॉक्टर हैं उन्होंने हमारे नंबर दे रखे हैं। यदि ज़्यादा ज़रूरत होती है वो खुद भी यहाँ पे विजिट करते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप यहाँ पे गाय को पालते नहीं हैं, सिर्फ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ, जो कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है गाय का उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो एक बेसिक रूट कोज है इसका, उनका जो एक्सीडेंट होता है सड़कों पे, इसका कारण है कि जगह जगह पर शहर में गायें फैली हुई है, गाय हैं, खागड़ हैं, ये फैले हुए हैं। तो सर इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो बाकी की गौशाला है वो क्या काम करते हैं? तो सर प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें, वो क्या कर सकते हैं? इसका सोल्यूशन हो सकता है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? भाई इसका सोल्यूशन तो मैं सबसे पहली बात तो दिल की बात बताता हूँ, यदि राजनीति ना होना है तो सोल्यूशन कोई भी बात पे राजनीति ना हो तो काम हो सकता है। क्योंकि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने इस देश के लिए बलिदान किया तो देश आज़ाद हुआ। तो किसी न किसी गौ सेवक को, किसी न किसी माँ के लाल को इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा सच्ची नीयत से, सच्चे खुद से। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ लोग कुछ समय के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद अपने वार्ड में एमसी का इलेक्शन या मेयर का इलेक्शन या बड़े बड़े एमएलए के इलेक्शन उस तक सीमित होकर वो उस लाइन में चले जाते हैं और उस पद पर आने के बाद भी गौ सेवा के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सर हम देखते हैं कि आए दिन अखबारों में फ़ोटो आए रहती है कि इतना डोनेशन यहाँ पे दिया गया, इतना डोनेशन इस गौशाला में दिया गया, ज़मीन दान दी जाती है, चारा दान किया जाता है। तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनता है? आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? आप कुछ बताएंगे? प्रशासन बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रशासन ही एक हिसार शहर में जो मैनेजमेंट कर सकता है वो मेन प्रशासन है। बाकायदा अधिकारी उसमें सीरियस होना चाहिए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एसपी साहब आए थे, जागव साहब सबको पता है, वो फिर आईजी भी यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई थी गायों के लिए जो तलवंडी राणा
शालिग्राम गांव के नाम से गौशाला है, वो उन्हीं की देन है। और उन्होंने इस शहर वासियों को इतना रिलीफ दिया था, यदि मैं आज आपको लाइव दिख रहा हूं तो कमेंट भी करना, लोग बताना भी जादव के साहब में के टाइम में कितना कुछ गायों के लिए हुआ था। तो ऐसा कोई अफसर आए और जिम्मेवारी समझ के अपने शहर की, मैं तो कहता हूँ प्रशासन यदि करना चाहे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की जो मुहिम चला के इन गायों को अलग अलग गौशाला में, जैसे स्पेस के हिसाब से हमारी कुरुक्षेत्र गौशाला है 150 किलो में है, कई गौशाला है 20 किलो में, 50 किलो में, वहाँ पे इन गायों को शिफ्ट किया जा सकता है। और नगर निगम ने बाड़ा बनाया है, उसमें भी शिफ्ट करके इनसे राहत दिलाई जा सकती है। लेकिन पहले से ही तैयारियां करके यदि हम यहाँ से गायों को ले जाएंगे तो उनके लिए खाने के लिए चारा वो 1-1.5 साल का पहले ही प्रबंध करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं देने वालों की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। यह गौ माता का, यदि आप इस शहर से उनको गौशाला में ले जाओगे तो दान देने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो शहर में काम करने वालों की कमी है। तो जैसे कि अगर मैं एक शहर निवासी के तौर पे अगर मैं देखूं कि मेरी गली में आवारा गायें घूम रही है, हाँ, या फिर खागड़ है, गाय और खागड़ दोनों को मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा, क्योंकि लोगों का क्या कहना है कि गौशाला वाले सिर्फ दूध देने वाली गाय को लेके जाते हैं, जो दूध नहीं देती है उसको वैसे की वैसे छोड़ देते हैं। तो अगर कोई गाय मेरे आसपास है जो आवारा है, परेशान है, उसकी वजह से लोग भी परेशान है और खुद भी परेशान है, उसको मैं किसी गौशाला में नज़दीक में लेके जाता हूँ कि आप इसको रखिए, आप इसकी संभाल कीजिए, तो क्या एकदम ईजी है कि मैं सिर्फ जाऊँ और उसको वहाँ पर छोड़ दूँ? इजी नहीं है, कई बार लेके जाते हैं गौशाला में, मना कर देते हैं। लेकिन क्या होता है मैं बताता हूँ उसका टेक्निकल क्या है। अब कुरुक्षेत्र गौशाला है, यदि उनके पास जनसंख्या 10,000 के करीब है और यदि टारगेट हम कुरुक्षेत्र गौशाला को शहर के नज़दीक लेके बनाएं भी, मैं उसी में छोड़ दूं, लोगों ने भी कोशिश करनी चाहिए कि हर गाड़ा में, मैं कहता हूं प्रशासन को, मैनेजमेंट ने घूमना चाहिए हर गौशाला में कितनी गायें हैं, कितनी गाय की कैपेसिटी, कौन गौशाला रख सकती है। यदि दूर नज़दीक का भी कोई मामला है तो उसमें भेजनी चाहिए। राजस्थान में पथमेड़ा गौशाला है, 5 लाख गायें हैं। हिसार में तो सिर्फ जो आवारा गायें हैं 1000-1500 के करीब है, और हमारी 200 सारी गौशाला लेवे तो ये प्रबंध हो सकता है, लेकिन दिल से करना पड़ेगा। तो अभी में जो प्रशासन है, किस विभाग की जिम्मेदारी बनती है? नगर निगम की बनती है, पुलिस की बनती है, या फिर कौन है इसके लिए जो बेसिकली इस काम को कर सकता है? जैसे आपने बताया कि पहले एसपी साहब ने ये काम किया था, तो क्या ये पुलिस के अंडर में आता है कि पुलिस ये सारा सिस्टम संभाले, या फिर नगर निगम के अंडर में आता है? क्योंकि साफ़ सफाई रखना, जानवरों को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से नगर निगम के अंडर में आता है। आपको क्या लगता है सर? मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जब ये नौता वोट लेने के लिए आते हैं एमपी से लेके एमएलए तक, इनके एजेंडे में गाय का मुद्दा होता ही होता है। होता है सर, गाय के नाम पर देश में राजनीति बहुत गरमाई जाती है। और आपको न्यू भी पता है प्रशासन किसके इशारे पे चलता है? नेताओं के इशारे पे चलता है। पूरे नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सांसद किसी पार्टी का हो, एमएलए किसी पार्टी का हो, उन्होंने एक मीटिंग बिठा के सतयुक्त, और पूरे पहले तो पशुपालन विभाग जो पशुपालन इसकी जानकारी रखता है, चिकित्सा विभाग है जैसे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है जो इसके बारे में रखता है, जैसे केंद्रीय भैंस फार्म हो चाहिए, वो ऐसे बड़े डॉक्टरों की टीम को बुला के उन पे पूछा जाए भी इनका क्या समाधान किया जाए, और इनको यदि कहीं शिफ्ट किया जाए तो ये मरे ना, ऐसी टीम डॉक्टरों की भी तैयार की जाए। क्योंकि जो आवारा पशु फिरते हैं हमारे यहाँ पे पॉलीथीन खाते हैं, उसके बाद गौशाला के बजट जाने के बाद होता है कि वो पॉलीथीन पेट में होते हैं, उसके कारण गाय मरने का डर लगता है। लेकिन उसके लिए पूरा आपने प्रशासन को अलर्ट होना है। सबसे पहले तो पशुपालन विभाग, और सबसे पहले जिम्मेवारी एमपी, एमएलए, मेयर सबकी बनती है, वो बैठे, क्योंकि उनके एजेंडे में होता है। आपने देखा होगा, आप उठा के देख लो एजेंडा, कोई भी एजेंडे में गाय का जरूर पाओगे, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, नीलो हो, जननायक जनता पार्टी हो, कोई भी हो, उनके एजेंडे में गाय जरूर मिलेगी। लेकिन गाय एजेंडे में मिलती है, लेकिन गाय का वोट होता ना, तो एक गाय भी सड़कावा को नहीं मिला रे भाई। जैसा कि अनिल जी ने बताया कि हर जगह पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, गाय का मुद्दा ज़रूर उठाती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, कोई एक पार्टी सत्ता में आती है और बाद में ये मुद्दे को भूल जाते हैं। बाद में लोग देखें अपनी समस्या को, और गायें, ये दोनों ही सड़कों पर घूमते हुए मिलते हैं। कभी गाय उनको टक्कर मारती है तो कभी लोग उसको अपनी जगह से भगा देते हैं। इसी बारे में हम आगे भी और लोगों से जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है या फिर जो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उनसे बात करेंगे। अलग अलग गौशाला का दौरा हम आपको करवाएंगे। ये थे हमारे साथ अनिल कुंडू जी, शांति नगर की गौशाला से। धन्यवाद करता हूँ सर आपसे बात करने के लिए। चलो, मैं सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और सिटी बिग न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जो हमारी गौशाला में आए और हमें चुना, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और सिटी बिग न्यूज़ मैंने देखा है शहर में
बहुत अच्छी मुहिम चला के इस शहर में आवाज़ें उठाती रहती हैं। सीवर का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, कुछ भी हो। और मैं तो कहता हूँ आज इन्होंने गाय का मुद्दा उठाया है तो एक दिन आप देखना सिटी बिग न्यूज़ ही इसका इलाज करके छोड़ेगी। यदि ऐसे ही मुहिम चलाते रहे तो इसका इलाज होगा। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ भी कहता हूँ, यदि ये जिम्मेवारी कोई हमें दे, प्रशासन हमें मीटिंग में बुलाए, तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ ये मुद्दा हम 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अनिल कुंडू जी। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। धन्यवाद।